इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर की मॉडर्न फिजियोलॉजी सीरीज में हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग नर्वस सिस्टम तक की फिजियोलॉजी को पढ़ लिया है। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा सिलेबस में 5th पॉइंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? द प्रोसेस in the alimentary canal. The process in the alimentary canal by which food is broken down physically and chemically and converted into a substance suitable for absorption and assimilation into the body. क्या लिखा है? वो प्रक्रिया जिसमें भोजन का पाचन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन को सुटेबल करने के लिए किया जाता है। मतलब हमने जो भोजन खाया है, लिया है, उसमें एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन इनटू द बॉडी। हमने जो भोजन लिया है उस भोजन को ठीक तरीके से एब्जॉर्ब किया जा सके बॉडी द्वारा। भाई खाने में हमें क्या चाहिए? अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसके जरिए हमें एनर्जी मिलनी चाहिए, एटीपी मिलनी चाहिए। तो ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे केमिकल्स का फॉर्मेशन करना जो टिश्यू को एनर्जी दे सके, एटीपी प्रदान कर सके, वो पूरी प्रक्रिया, वो पूरी फिजियोलॉजी डाइजेशन कही जाती है, भोजन का पाचन करना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट है जो मुख से गुद पर्यंत, मतलब माउथ टू एनस, ये पूरा एक जो ट्रैक है वो मेन एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। इसके अलावा जो चीजें सिर्फ भोजन में या भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करती, उन्हें एक्सेसरी ऑर्गन्स कहा जाता है। तो देखिए, मेन एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स क्या क्या होंगे? माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके 3 पार्ट आ जाते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में सीकम, कोलोन और रेक्टम। कोलोन के फिर 4 पार्ट रहते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। इसके बाद जो पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो होता है रेक्टम और एनस। रेक्टम और एनस। तो ये जो पार्ट हैं, ये मेन एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। उसके बाद एक्सेसरी ऑर्गन्स में टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। ये जो कंप्लीट सिस्टम है एक्सेसरी ऑर्गन्स और मेन एलिमेंट्री कैनाल को मिला करके, ये पूरा सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ओके, प्रोसेसिंग ऑफ फूड। खाने के पाचन के बारे में जब हमने परिभाषा पढ़ी तो वहां लिखा था कि फूड इज ब्रोकन। ठीक है, खाने को तोड़ा जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो 2 तरीके से है, फिजिकली और केमिकली। फिजिकली जैसे
हम खाने को चबाते हैं, चीरते हैं, पीसते हैं, मसलते हैं, मिक्स करते हैं। चिविंग, टीयर, ग्राइंड, मैश और मिक्सिंग, ये सब प्रोसेस मैकेनिकल है। हमें खाने को चबाना पड़ता है, दांतों की सहायता से उसे तोड़ना पड़ता है। ये सब मैकेनिकल प्रोसेस है। दूसरा है केमिकल प्रोसेस, जिसमें कैटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी। भाई एंजाइम कुछ कार्य करेंगे, कुछ कैटाबॉलिज्म होगा, तो ये केमिकल रिएक्शंस कहे जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होंगे? इंजेशन ऑफ फूड, इंजेस्ट करना, जब हम भोजन को मुख के अंदर ग्रहण करते हैं, ओके, तो वो इंजेशन कहा जाता है। दूसरा है सिक्रीशंस, खाना खाने से कुछ देर पहले हमें लाला स्राव शुरू हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा का सिक्रीशन है वो शुरू हो जाता है। तीसरा है मिक्सिंग और मूवमेंट, कि खाना फिर मुख से आके फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर जो बचा हुआ पार्ट है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये क्या है? मूवमेंट्स। तो अलग अलग गतिविधियां हमें इसमें देखने को मिलेंगी, जैसे आपने नाम सुना होगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, तो खाने को आगे की तरफ लेकर के जाना है। ठीक है, पेरिस्टालसिस क्या होता है? द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय वेव ऑफ रिलैक्सेशन, कि एक बार के लिए जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो मांसपेशियां पूरे एलिमेंट्री कैनाल में लगी हुई हैं, वो संकुचित होंगी, ठीक है, और उसके बाद रिलैक्स होंगी। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया पेरिस्टालसिस कही जाती है। उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन कैसे होता है? विभिन्न पाचक रसों द्वारा, मतलब कुछ एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल देते हैं। ये क्या कहा जाता है? डाइजेशन। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होगा? जो छोटे मॉलिक्यूल्स बने हैं उन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन में, शुद्ध आंत में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद डेफिकेशन, मल त्याग की प्रक्रिया है, कि जिन चीजों की शरीर में जरूरत नहीं है, जो वेस्ट है, उसे गुदा मार्ग से बाहर निकालना, एनल कैनाल से बाहर निकालना। तो फंक्शनल एनाटॉमी क्या होगी एलिमेंट्री कैनाल की? एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है, दीवार जो है, ठीक है, वो ईसोफेगस से एनस तक 4 लेयर से मिलके बनी है। वो 4 लेयर कौन सी हैं? म्यूकस, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सिरोसा। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सिरोसा। तो म्यूकोजा में क्या होगा? म्यूकोजा सबसे अंदर की लेयर है, म्यूकस को जो सीक्रेट करती है, चिकनाई प्रदान करती है, भोजन को सॉफ्ट बनाती है। ठीक है, तो इनके आप सिर्फ नाम याद रखें कि इसकी 3 लेयर होती है, एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा। एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये सेम ही रहती है, जैसे ईसोफेगस में है वैसे ही स्टमक में भी होंगी और वैसे ही इंटेस्टाइन में भी होंगी। ये क्या करती हैं? म्यूकस का, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का और हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, जिससे क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे फूड का। ठीक है, सब म्यूकोसा क्या होगी?
जो म्यूकोजा के बाहर के लेयर होती है, ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है, जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व फाइबर्स आते हैं। तीसरा जो हमारा मस्कुलरिस लेयर है, ये मांसपेशियों से मिलकर बनी है, मसल्स की लेयर है, जो कि माउथ पे मतलब लिप्स हैं, चिक्स हैं, फेरिंग्स के ईसोफेगस का पार्ट है, यहां तक वॉलेंट्री मसल फाइबर्स हैं, इन्हें हम स्केलेटल मसल फाइबर्स भी कहते हैं। स्टमक और इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। स्टमक और इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। बेसिक जानकारी में आप इतना ही याद रखें, ये सफिशिएंट रहेगा। फोर्थ जो लेयर है वो सिरोसा लेयर है, जो कि सबसे बाहर की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। ये मीजो एपिथेलियल सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसका एक पार्ट विसरल पेरिटोनियम कहा जाता है। विसरल पेरिटोनियम आप देखेंगे जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, चाहे वो हार्ट है, लंग्स है या एब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं, वो दो लेयर्स से बंधे हुए रहते हैं। एक जो बाहर की लेयर होती है वो पेराइटल कही जाती है। अगर लंग्स की बात करोगे तो वहां नाम आएगा पेराइटल प्लूरा। हार्ट की बात करोगे तो पेरिकार्डियम या पेराइटल पेरिकार्डियम। इंटेस्टाइन की बात करोगे, एब्डोमेन की बात करोगे तो पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम। ये एक अलग लेयर होती है। इसी की दूसरी लेयर विसरल कही जाती है। विसरा मतलब जो ऑर्गन्स के ऊपर चिपकी हुई है। ये जो लेयर है इसे आप ऑर्गन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसकी लेयर है? सिरोसा की, आउटर मोस्ट लेयर। ये फंक्शनल एनाटॉमी है एलिमेंट्री कैनाल की। उसके बाद जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम अपने आप में एक अलग पार्ट है। एंटेरिक, एंटेरिक वर्ड किसके लिए आता है? इंटेस्टाइन के लिए। तो यहाँ का नर्वस सिस्टम अलग काम करता है। इसके जो गैंग्लियाज हैं वो अलग होते हैं, प्लेक्सस अलग होते हैं। हालांकि सभी का जो संदेश का आवागमन है अल्टीमेटली वो कंट्रोल होगा ब्रेन से ही। लेकिन कुछ ऐसे प्लेक्सस हैं या कुछ ऐसे गैंग्लिया हैं जो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन को वहीं के वहीं रिजॉल्व कर लेते हैं। ओके, द एंटेरिक नर्वस सिस्टम दो तरह की नर्व सप्लाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। के इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई एंटेरिक नर्वस सिस्टम को ब्रेन ऑफ द गट, आंत्र का मस्तिष्क भी कहा जाता है। के एंटेरिक नर्वस सिस्टम में इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई होती है। ये कहां से होगी? ईसोफेगस से एनस तक, ईसोफेगस से एनस तक। तो ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम में जो प्लेक्सस आते हैं वो ये माइंट्रिक है, इसकी जगह मिजेंट्रिक प्लेक्सस आएगा। मिजेंट्रिक प्लेक्सस। और दूसरा है सब म्यूकोजल प्लेक्सस, सब म्यूकोजल प्लेक्सस। इनका आप नाम ध्यान रखिए। दूसरा जो एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स आते हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स आते हैं। यहाँ का जो सिंपैथेटिक सिस्टम है इसकी मैं एक बेसिक सी जानकारी ही आपको दूंगा।
इससे ज्यादा अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी इंटरेस्ट है पढ़ने में तो आप हमें बता सकते हैं। इस रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल में हम एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम या न्यूरो एनाटॉमी से पढ़ेंगे। तो सिंपैथेटिक जो पार्ट है इसे हम थोरेसिक 5 सेगमेंट T5 से लेकर के लंबर सेकंड सेगमेंट तक ये सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं। ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से वेगस नर्व जो ईसोफेगस को, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को कंट्रोल करते हैं, जबकि जो सैक्रल सेगमेंट है वो लोअर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन को कंट्रोल करते हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। तो सिंपैथेटिक की नर्व हुई T5 से L2 और पैरासिम्पैथेटिक की एक नर्व हुई वेगस और दूसरी नर्व होगी S2 टू S4 पेल्विक नर्व। आगे इनके अलग अलग सेगमेंट्स आते हैं। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम माउथ की फिजियोलॉजी से शुरू करेंगे, जिसमें हम सलाइवरी ग्लैंड्स के सिक्रेशन और उनके कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।